फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर आप नल के पानी से बर्फ़ जमाते तो वह सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन अगर आप पानी को उबाल कर बर्फ़ जमाते तो वो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैस मौजूद होती है और इसलिए बर्फ़ सफ़ेद रंग का दिखता है। लेकिन पानी को उबालने पर यह गैस खत्म हो जाती है, जिससे बर्फ़ जमने पर यह ट्रांसपेरेंट दिखता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपने भी मधुमक्खियों के झुंड को तो ज़रूर देखा होगा, उन्होंने आवाज़ करते हुए भी ज़रूर सुना होगा, जो रात दिन आवाज़ करते रहते हैं। लेकिन अगस्त 2017 में अमेरिका में लगे सूर्य ग्रहण के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के बारे में एक खास बात पता लगाई कि ग्रहण के समय इनका पूरा झुंड बिना आवाज़ के पूरी तरह चुप हो जाता है। और इसे समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन किए गए, लेकिन वैज्ञानिक कुछ खास पता नहीं लगा पाए कि मधुमक्खियाँ ऐसा क्यों करती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, मंदिर में मन्नत मांगते समय हम सब भगवान को चुनरी या धागा चढ़ाते हैं, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लखमा देवी नाम से एक माता का मंदिर मौजूद है, जहाँ लोग मन्नत मांगने के बाद माता के मंदिर के बाहर पेड़ पर चुनरी नहीं बल्कि चप्पल चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बलि प्रथा बंद की गई थी तो माता क्रोधित हो गई थी और तब एक साधु ने हवल में चप्पल चढ़ाकर माता को प्रसन्न किया था। तभी से परंपरा चली आ रही है कि हर साल दिवाली के छठे दिन यहाँ पे चप्पलों का त्यौहार मनाया जाता है, जब लोग चप्पल की माला बनाकर मंदिर के बाहर पेड़ पर लटकाते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इसी बीच वक्त हो चुका है आज के ज्ञानोदय प्रश्न का। आज का ज्ञानोदय प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता? इसका सही आंसर है अमेरिका का कंगारू रेट। अमेरिका का कंगारू रेट अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फिंडर नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिससे कुछ दूरी तक मौजूद लोगों की सांसें और दिल की धड़कनों को महसूस करके उनका पता लगाया जा सकता है। इस मशीन को सबसे पहले 2015 में नेपाल में आए भूकंप में इस्तेमाल किया गया था और इसकी वजह से मलबों में दबे हजारों लोगों की जान बचाई गई थी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडा जब जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं तो वो सिर्फ ज़्यादा ताकतवर वाले बच्चे का ही ध्यान रखते हैं तो दूसरे वाले बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि दूसरे वाले बच्चे की मौत हो जाती है। और पांडा के जनसंख्या विलुप्त होने का यही बड़ा कारण था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें दोनों बच्चों को बारी बारी से माँ के पास रखा जाने लगा, ताकि माँ को पता ना चले और दोनों बच्चों को बराबर प्यार मिल सके। और इससे ही पांडा की आबादी को बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अस्टर फिश मछलियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे पानी के अंदर के जीवों से ज़्यादा ज़मीन के कीड़े मकोड़े को खाने में ज़्यादा मज़ा आता है और इसलिए ये पानी के किनारे पर पौधों पर बैठे कीड़ों को पकड़ने के लिए अपने मुंह से पानी की तेज़ धारा फेंकते हैं, जिससे कि कीड़े अपना संतुलन खोकर पानी में गिर जाते हैं और ये उन्हें खा जाते हैं। ये मछली पानी के अंदर से 10 फीट दूर तक धारा को फेंक सकते हैं और ये पहली बार में ही अपने शिकार को गिरा देते हैं, इसलिए इसे अर्चा फिश नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है धनुषाकार मछली। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, 2012 में 44 साल के रेंडिली नाम के एक व्यक्ति मोटाला हाईवे पर रहस्यमय जानवर बिग फुट की तरह कपड़े पहनकर लोगों को डरा रहे थे और वे चाहते थे कि लोगों को लगे उन्होंने सच में बिग फुट जानवर को देखा है। लेकिन इस प्रैंक के दौरान लोगों ने डर के 2 गाड़ियाँ रेंडी के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, मिरेकल फ्रूट एक ऐसा फल है जिसे खाने पर हम 30 मिनट तक खट्टे स्वाद को महसूस नहीं कर सकते। इसे खाने के बाद नींबू का स्वाद भी मीठा लगता है और ऐसा इस फल में मौजूद मीराकुलिन की वजह से होता है और 1968 में पहली बार यह फल दुनिया के सामने आया। इसके बाद इसकी टेबलेट भी बनाई जाने लगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, सेंट गुनफोर्ड प्रजाति का एक कुत्ता जिसकी 13वीं सदी में मौत हो गई थी, लेकिन इसे आज भी एक संत का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे की कहानी ये है, ये किसी योद्धा का कुत्ता हुआ करता था और एक दिन जब योद्धा किसी युद्ध में गया तब वह अपने छोटे बच्चे को रखवाली के लिए अपने कुत्ते के पास छोड़ गया। लेकिन जब वह घर आया तो कुत्ते के मुंह में खून लगा हुआ था, जिससे उस योद्धा को लगा कि उसने बच्चे को खा लिया है और उसने कुत्ते की हत्या कर दी। लेकिन कुछ देर बाद जब बच्चा रोया तो उसने देखा कि उसके पास एक जहरीला सांप मरा हुआ है और उसके बाद योद्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कुत्ते की समाधि बना दी। और जब लोगों को इसकी कहानी पता चली तो लोग भी अपने बच्चे की सलामती की दुआ करने के लिए इस कुत्ते के पास जाने लगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और मिसलिनियस फैक्ट्स के साथ। फिलहाल के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस सफ़र पर, हमारे चैनल सफ़र 24/7 के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.